संसार से भी मौन हो जाना। लेकिन मनुष्य मौन होता क्यों है? उसकी मौनता का कारण क्या है? जब कोई परमहंस जैसी महाशक्ति मौन धारण करती है, सही समय यह है कि उस दौरान वह संसार से वो बातें करता है जिसके लिए ना तो जीवा की आवश्यकता होती है और ना ही कानून की। वो तो एक ऐसा अखल शब्द है, क्योंकि शब्द आर शब्द पार, शब्द की सब ढेरिया, शब्द का पार कहां मिलता है? मुझे मालूम है जैसा आशीर्वाद आज यहां नागा अखाड़े का मुझे मिल रहा है, जितनी मूर्तियां यहां बैठी हैं, मैं पुनः एक बार उनका धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन गुरु के दरबार इतना अमूल्य समय निकालकर आप लोग यहां पर आए हैं। स्वामी श्री शंकर परमहंस जी इनसे प्राणियों को ही नहीं, समस्त जीव को सीखने को मिलता है। ये तत्व ज्ञान के ज्ञाता हैं। जिस व्यक्ति को, जिसको जहां कहीं भी कोई भी समस्या हो, वो कभी इनसे जाकर के वहां मिले, आपका संशय समाप्त कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि गुरु के स्थान पर मनुष्य नहीं, स्वयं परमात्मा ही आसीन होते हैं और परमात्मा किसी का संशय नहीं रहने देते। तो मैं आग्रह करूंगा, मेरी विनती है कि यहाँ आई हुई सभी संगत को कुछ ऐसा अलौकिक ज्ञान प्राप्त करवा दें कि इसे भुला ना सके। मेरे आग्रह को स्वीकार करें। मूलम गुरुर्परम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। हे ब्रह्म परमेश्वर, तेरी विकिरणें ही भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होती है। समय रहते मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाता, उन्हें पहचान नहीं पाता। हे परमाभ्यासी, हे सत्य चित्त को जानने वाले, हे मन बुद्धि और देह को रोग मुक्त करने वाले, तू अनंत है, तेरे भिन्न भिन्न रूप हैं। आज सारा देश अपने अपने आध्यात्मिक गुरु की वंदना करता है। हम जानते हैं वर्ष में एक दिन भिन्न भिन्न पर्वों के लिए नियत कर दिए गए। रामनवमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, फादर्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइन डे।
ये अब की परंपरा है, ऐसा नहीं। प्राचीन काल से वर्ष में एक दिन विशेष माना गया। उन्हीं पर्वों में ये व्यास पर्व यानी गुरु पूर्णिमा, वर्ष में एक दिन। कथा कहां से आरंभ हुई कि व्यास देव ने कृष्णदेवपाल जिनका नाम है, एक ही वेद इतना गहन, इतना विस्तृत कोई स्वाध्याय स्मरण कैसे करे। 4 भागों में विभक्त कर दिया। उपनिषदों को, उपनिषदों की जो तत्व की बात थी वो उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना कर दी। महाभारत लिखे, भागवत लिखे, अनेक स्मृतियां लिखी, 18 पुराणों की रचना की। इतना उपकार पृथ्वी पर जितना व्यास जी ने किया, किसी भी ऋषि का इतिहास में तो क्या कहीं स्मरण ही नहीं। व्यास जी की इतनी अनुपम कृपा को देखकर एक बार ऋषियों के मन में ये विचार आई कि व्यास जी ने संसार के लिए कितना कार्य किया है, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करेंगे। आने वाले समय तक, युगों युगों तक इतिहास, संसार में आने वाले प्राणियों को मार्गदर्शन मिलेगा। तो वह सभी ऋषिगण व्यास जी के पास आए, उनके पूजन की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। व्यास ने कहा, देखो भैया, कोई कहीं से आएगा, कितनी दूरी दूरी से चल करके तुम आओगे मेरे पूजन में क्या? आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, तुम अपने अपने गुरुओं का पूजन करो, उनकी देह में मैं व्याप्त रहूंगा। तो वो मेरी पूजा नहीं, ब्रह्म की पूजा है। उस परमेश्वर की पूजा, उस गुरु की पूजा, ये व्यास पूजा है। वर्ष में एक बार आषाढ़ पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा ही क्यों व्यास जी ने नियुक्त की, विचार करना। आज मनीषी उसी बात पर विचार कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा भी तो है, बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ आसमान, साफ तारे, चंद्रमा, सब कुछ स्वच्छ है, लेकिन वहां एकाकार है, एक रूप है। अज्ञान के अंधकार में, बादलों की छाया में जब चंद्र दिखलाई न दे, यानी गुरु की दर्शन और शिष्य का जो आवरण है, जो घने बादल हैं आषाढ़ की माह में, उसके पीछे चंद्र छुपा हुआ है। गुरु तत्व का महाराज, एक बात आपने ध्यान दी होगी, हम इस बात को जाने, ये नियम है इस संसार का कि इस संसार की जो वस्तु जहां से निकलती है, यानी जहां से वो चली है, जब तक वापस उसमें वो वापस समा न जाए, उसमें लय न हो जाए, तब तक वो अतृप्त है, दुखी है, अशांत है, भ्रमित है, उसे चैन मिलने वाला नहीं। यही आज हम मनुष्यों की दशा है। हम इतने साधन करते हैं, हम इतनी उपासना करते हैं, लेकिन समय समय पर जब हम सिंहावलोकन करते हैं, मुड़कर पीछे देखते हैं, तो लगता है जहां होना चाहिए था वहां भी हम पहुंचे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जहां से निकले हैं, जब तक समा नहीं जाएंगे, हमारी ऐसी अतृप्ति बनी रहेगी। जमीन से एक ढेला उठाकर आसमान में ऊपर जरा फेंको तो वो ढेला सनसनाता रहेगा महाराज। जितनी देर ऊपर हवा में रहेगा वो ढेला सनसनाता रहेगा, घूमता रहेगा, सनसनाता रहेगा। कब तक? जब तक वापस जमीन पर ना आ जाए। जमीन पर गिरकर शांत हो गया, यहीं से चला था, अलग हो गया, जब तक वापस आकर पृथ्वी पर टिक नहीं गया, उसे चैन नहीं मिलता। पर्वतों से जल रूप जो बर्फ है वो पिघलते पिघलते नदियों के रूप में आती है, चलते वन खंडों से होते हुए कितने नगरों, महानगरों को, गांवों को, किस किस को स्थान को पार करते 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 फिर वो समुद्र में मिल गई। हुआ क्या? सूर्य ने जल का सिंचन किया, भाप बनी, बादल बने, बरसे। तो जल गया कहां से? समुद्र से गया। और वो कहां से? पहाड़ों से चलते चलते तब तक